व्यापारी ने दक्ष से कहा। जब वह उस सुंदर स्त्री के साथ में आगे बढ़ा तो वह मुझे एक झोपड़ी के पास ले गई। फिर उसने आवाज लगाई, बच्चों तुरंत आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। अचानक उस झोपड़ी से डायनों की पूरी सेना निकल आई और सभी मेरे सैनिकों पर टूट पड़ी। मेरी आंखों के सामने मेरे सैनिक मारे जा रहे थे, पर मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा और पास बह रहे एक झरने में कूद पड़ा। उन्होंने सैनिकों को मारकर काफी भोजन पा लिया था, इसलिए वे मेरे पीछे नहीं आए। मैं पूरी रात तैरता रहा। सुबह एक किनारे पर निकलकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। उस डायन ने मुझे सब कुछ झूठ बताया था ताकि वे मेरा शिकार कर सकें, लेकिन अब भी मेरे दिल में उस खजाने को ढूंढने की लालच बाकी थी। फिर मैंने झरने का पानी पिया और कुछ जंगली फल तोड़कर खाए और उसके बाद उस खजाने की खोज में आगे बढ़ गया। पूरा दिन चलने के बाद जब रात हुई तो मैंने कुछ चमकती हुई रोशनी देखी। ये वही दिया था जो कुएं पर जल रहा था। उसके पास राजा की लाश पेड़ से लटक रही थी और पेड़ के नीचे एक पिशाच सो रहा था। सबसे पहले मैंने राजा की लाश को धीरे से जमीन पर उतारा, फिर कुएं का पानी लाकर उसके मुंह पर डाला। पानी पड़ते ही वह राजा जोर से चीखा। अचानक उसका पूरा शरीर बदल गया। अब वह इतना बलशाली और मजबूत योद्धा बन गया कि उसे देखकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाएं। तभी पिशाच भी जग गया। उसने कहा, दुष्ट, तू कौन है जिसने इस राजा को जगाया? अब सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस राजा को मारूंगा। वह तेजी से मेरी ओर झपटा, लेकिन वह योद्धा राजा मेरे सामने आ गया और पिशाच से भिड़ गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में राजा ने उसका सिर काट दिया। उसके मरते ही एक तेज रोशनी चमकी और अचानक धरती कांपने लगी। तभी एक महाविशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसे देखकर तो मानो मेरे प्राण ही सूख गए, लेकिन जब ड्रैगन ने उस राजा को देखा तो वह शांत हो गया, जैसे कोई पालतू घोड़ा अपने मालिक को पहचान लेता है। उसी तरह वह राजा के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। इतनी सारी घटनाएं एक साथ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस राजा से पूछा, हे वीर राजा, आप कौन हैं? आपकी ये हालत कैसे हुई और आखिर उस खजाने का रहस्य क्या है? तब उस राजा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।